आज हम प्रश्नावली 2.2 पर चर्चा करेंगे। आज यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यांकों और उनके गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है, या ये भी देखेंगे कि किसी भी त्रिघात बहुपद के गुणांकों और उनके शून्यांकों में क्या संबंध होता है। तो हम बात करते हैं द्विघात बहुपद। बहुपद इसके पीछे वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिनमें चर का घातांक पूर्ण संख्या हो उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। या इसे कह सकते हैं कि किसी भी बहुपद के लिए एक ही प्रकार की चर राशि हो, उनके गुणांक वास्तविक संख्या हो और घातांक ऋणात्मक हो, उसे हम लोग बहुपद कहेंगे। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कक्षा 10 में एक चर में रेखीय एक चर में बहुपद। बहुपद 3 प्रकार का होता है: रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें चर का घात 1 हो उसे हम लोग रैखिक बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर का घात 2 हो उसे हम लोग द्विघात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसका उच्चतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे द्विघात बहुपद की, तो यहाँ पर लिखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसका उच्चतम घात 2 हो उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसका उच्चतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये द्विघात बहुपद के रूप का होता है, जहां पर a, b, c को अचर पद कहते हैं। इसका उच्चतम घात कितना है? 2। इसका उच्चतम घात 2 है। तो जिस बहुपद का जितना उच्चतम घात होता है उतना ही उनके शून्यक होते हैं, उतना ही उनके मूल होते हैं। शून्यक किसे कहते हैं? तो चर का ऐसा मान जो समीकरण में या बहुपद में रखने पर उसका मान शून्य हो जाता है, उसे शून्यक कहते हैं। अगर किसी द्विघात बहुपद को ax² प्लस bx प्लस c के रूप का है तो इसके 2 शून्यांक होंगे, यानी 2 मूल होंगे। हम मान लेते हैं कि इनके जो शून्यांक है वह अल्फा और बीटा है। मान लेते हैं कि इनके जो शून्यांक होंगे, शून्यांक जो इनके होंगे वह अल्फा व बीटा है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जब शून्यांक की बात करेंगे तो शून्यांक कैसे कह सकते हैं कि चर का ऐसा मान जो बहुपद में रखने पर उसका मान शून्य हो जाता है, उसे हम लोग शून्यांक कहते हैं। ये द्विघात कोई बहुपद है, इसका व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c है। इसका उच्चतम घात 2 है, इसलिए इसके 2 शून्यांक होंगे और वह शून्यांक मान लें कि अल्फा और बीटा है। तो जो भी शून्यांक होते हैं उस बहुपद का एक गुणांक होते हैं, यानी मूल होते हैं। यहाँ पर इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है। मान लो कोई बहुपद हम लिख रहे हैं, ये px मान लो लिख रहा है। px लिखने का मतलब इस बहुपद का एक रूप लिखा जाता है, इसका नाम दिया गया है px। हम px लिख सकते हैं, gx लिख सकते हैं, mx लिख सकते हैं, tx लिख सकते हैं, कोई भी बहुपद का नाम लिख सकते हैं। ये x में है तो px लिखे हैं। ax² प्लस bx प्लस c ये द्विघात बहुपद है। इसके 2 शून्यक हैं अल्फा और बीटा, इसलिए इसके गुणनखंड x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा होंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए इस बहुपद के 2 गुणनखंड x माइनस अल्फा व x माइनस बीटा इनके गुणनखंड होंगे। और यहाँ पर एक अचर पद आता है k, ये इसका गुणनखंड होगा। अब इसके गुणनखंड x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा होगा। अगर हम इनका गुणनफल कर देंगे तो ये बहुपद प्राप्त हो जाएगा। अतः हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो बहुपद है px के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः k गुणिते x माइनस अल्फा गुणिते x माइनस बीटा, और ये बराबर हो जाएगा px के। तो px का मान हम डायरेक्ट लिख देते हैं ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पर इसका गुणनफल करते हैं, यह गुणा का चिन्ह है, गुणा कर लो इसमें। x का x में गुणा कर लेंगे x², x का अल्फा में गुणा कर लेंगे तो माइनस अल्फा x, इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो माइनस बीटा x, माइनस का माइनस में गुणा कर लेंगे प्लस अल्फा बीटा। ये हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। अब यहां से लिख सकते हैं k गुणिते
एक्स स्क्वायर इसमें और इसमें एक्स कॉमन है तो एक्स कॉमन यदि कर लेंगे, माइनस भी कॉमन कर लेंगे तो यहाँ अल्फा बचेगा, माइनस कॉमन करेंगे प्लस बीटा बचेगा, और एक्स यहाँ कॉमन करके लिख देते हैं इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा, बराबर ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जो के है, के का इसके अंदर गुणा करेंगे तो के का इसके अंदर जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा के एक्स स्क्वायर, इसमें गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा के गुणते अल्फा प्लस बीटा गुणते एक्स, इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो के इंटू अल्फा इंटू बीटा, बराबर ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखते हैं कि ये बहुपद दोनों बराबर है, क्योंकि यही इसके बराबर लिखा गया है। जब ये बराबर होंगे तो इनके गुणांक, जैसे एक्स स्क्वायर तो इनके गुणांक है आपस में बराबर होंगे। यहाँ पर एक्स गुणांक, यहाँ पर एक्स है तो इनके गुणांक आपस में बराबर होंगे, ये अचर पद होगा। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर, लिखेंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो यहां से हम लोगों को मिलेगा के एक्स स्क्वायर, देखो के एक्स स्क्वायर यहाँ ए एक्स स्क्वायर, तो ये इसका गुणांक ए और इसका गुणांक के, तो लिख सकते हैं के बराबर ए। उसी तरह से इसका गुणांक एक्स, यहाँ पर एक्स का गुणांक बी, यहाँ एक्स का गुणांक कितना, तो ये लिखेंगे कि माइनस के गुणते अल्फा प्लस बीटा बराबर ये मिल जाएगा बी। अब ये अचर पद है, के गुणते अल्फा इंटू बीटा बराबर मिल जाएगा सी। अब यहां से देखते हैं कि के का मान यहां से निकल गया है एक ए, अब इसी का मान अगर इसमें हम भर दें, इसमें भर दें तो के की जगह पर लिख देंगे ए गुणते अल्फा प्लस बीटा बराबर बी, और ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये बटा में चला जाएगा माइनस बी बटा के ए। ठीक है, अब यहां से इसको लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा के एक के, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा के की जगह पर हम लोग मान निकाल चुके हैं ए, तो ये हो जाएगा इनके शून्यकों का गुणनफल, ये हो जाएगा इनके शून्यकों का योगफल। कोई भी द्विघात बहुपद हो, जैसे द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस सी बराबर 0 मान लेते हैं, तो यहाँ पर इस बहुपद का जो शून्यक है वो अल्फा और बीटा है, तो उनके शून्यकों का योगफल माइनस बी बटा के ए है, जहां पर बी एक्स का गुणांक है और ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी, तो माइनस बी किसका गुणांक है, तो बी एक्स का गुणांक है, तो यहां लिख सकते हैं एक्स का गुणांक बटा ए किसका मान है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, इनको शब्दों में ऐसे लिख सकते हैं। फिर अल्फा इंटू बीटा की जगह पर लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा की जगह पर सी बटा के ए, सी इसमें अचर पद है तो यहां पर लिख सकते हैं अचर पद बटा ए, तो ए की जगह पर इसमें एक्स स्क्वायर है तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये संबंध हो गया, यहां पर ये संबंध हो गया कि किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, उनके शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये संबंध होता है द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। हम इस पर अब सवाल चर्चा करते हैं, देखते हैं इसमें 2.2 का पहला सवाल। अब हम अभ्यास को पहला न देख करके हम त्रिघात बहुपद वाला भी यही देख लेते हैं। त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं उनको समझते हैं। यहां पर अगर लिखा जाए त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, तो ऐसा बहुपद जिसका उच्चतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होगा ax के घात 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहां पर a, b, c, d अचर पद कहलाएंगे। ऐसा बहुपद जिसका उच्चतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। यहां पर इसका व्यापक रूप होगा, व्यापक रूप लिख सकते हैं इसको ax के घात 3 प्लस bx स्क्वायर
प्लस सी एक्स प्लस डी। ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। यहां पर इसका उच्चतम घात 3 है, इसलिए इसके 3 शून्यक होंगे। शून्यक किसे कहते हैं बता चुके हैं कि चर का ऐसा मान जो बहुपद में रखने पर उसका मान शून्य हो जाता है, उसे उसका शून्य कहते हैं। या चर का ऐसा मान जो समीकरण को या बहुपद को संतुष्ट कर देता है, उसे उसका हम शून्य कहते हैं या मूल कहते हैं। यहाँ पर ए बी सी डी अचर पद है, यहाँ उच्चतम घात 3 है, इसलिए इनके 3 शून्यक होंगे। हम मान लेते हैं कि इस बहुपद के शून्यक माना 3 शून्यक अल्फा बीटा व गामा है। ये मान ले रहा है कि किसी भी त्रिघात बहुपद का जितना उच्चतम घात होता है उतना ही उसके मूल अथवा शून्यक होते हैं। इस त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक हम मान लिए हैं, अल्फा बीटा गामा है। तो जो शून्यक होंगे x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, इनके गुणनखंड होंगे। अतः लिख सकते हैं, अतः बहुपद के गुणनखंड x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा व x माइनस गामा, इनके गुणनखंड होंगे। अतः बहुपद के गुणनखंड इतना होंगे। यहां पर एक अचर पद आता है, तो जब इसका हम गुणनफल करेंगे तो इस बहुपद के बराबर हो जाएगा। अतः हम लोग लिख सकते हैं, मान लेते हैं कि इसका अचर पद कोई k है, तो यहां पर लिखेंगे k गुणते x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा, इनका गुणनफल करेंगे तो आ जाएगा a x के घात से 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये इसका रूप हो जाएगा। हम यहां पर इसका गुणा कर ले रहे हैं, k गुणते x माइनस अल्फा, पहले इसका गुणा करते हैं। x का x में गुणा कर लेंगे x स्क्वायर, x का अल्फा में गुणा कर लेंगे अल्फा x, माइनस बीटा का इसमें गुणा करेंगे तो प्लस का ही माइनस में गुणा करेंगे माइनस, बीटा का x में गुणा कर लेंगे बीटा x, माइनस माइनस गुणा कर लेंगे प्लस, अल्फा बीटा का गुणा कर लेंगे अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब इसका गुणनफल यहां से करेंगे x माइनस गामा करके। अब यहां पर ये हो जाएगा ax के घात से 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। हम यहां पर देख रहे हैं कि जब ये, चलो गुणा करते हैं एक बार और, इसका इसमें गुणा कर लेंगे, इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा x के घात से 3, इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो अल्फा x स्क्वायर, इसका गुणा कर लेंगे तो ये बीटा x स्क्वायर, इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो अल्फा बीटा इंटू x। अब गामा का करते हैं, माइनस गामा के इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस गामा x स्क्वायर, माइनस के माइनस गुणा कर लेंगे प्लस गामा अल्फा x, माइनस वन से गुणा कर लेंगे प्लस हो जाएगा बीटा गामा x, इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो माइनस अल्फा बीटा गामा। अब ये उतर जाएगा, ax के घात से 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब यहां से इसका रूप थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, ये हो जाएगा x के घात से 3, x स्क्वायर तीनों में से कॉमन कर ले रहा है, माइनस यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो यहां से बचेगा अल्फा, यहां से बचेगा प्लस बीटा, यहां से बचेगा प्लस गामा, और यहां से x स्क्वायर कॉमन कर लेंगे। यहां देख रहे हैं कि यहां और यहां x कॉमन है, तो x यदि कॉमन कर लेंगे तो यहां बचेगा अल्फा बीटा, यहां बचेगा बीटा गामा, और यहां बचेगा गामा अल्फा गुणित x, और यहां से ये वाला पद बच जा रहा है माइनस अल्फा बीटा गामा। ये हो जाएगा ax के घात से 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब k का इसके अंदर गुणा कर देते हैं, जब k का गुणा कर लेंगे ये हो जाएगा kx के घात 3,
के गुणते अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर। के का यहां गुणा कर लेंगे, के गुणते अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा गुणते एक्स। इसका इसमें करेंगे तो के गुणते अल्फा बीटा गामा बराबर ये हो जाएगा ए एक्स के घाते 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब ये पद दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर बराबर है तो इनके गुणांक भी आपस में बराबर होंगे। यहाँ x के घात 3, यहाँ भी x के घात 3, तो इसका गुणांक a और इसका गुणांक k आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, तुलना जब करेंगे तो यहां से k एक्स घात 3 यहाँ है, एक्स घात 3, तो इनके गुणांक हाई वाला बराबर हो जाएगा, तो k बराबर हो जाएगा a। फिर यहाँ पर माइनस के गुणते अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ देखते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक b है, तो ये b के बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ पर k गुणते अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, यहाँ पर x का गुणांक है तो यहाँ x का गुणांक हो जाएगा c, ये हो जाएगा माइनस के अल्फा बीटा गामा बराबर d। ये जो गामा है, गामा में थोड़ा सा ऐसे कर देंगे तो ये गामा पढ़ाएगा। हम यहाँ पर देखते हैं के का मान ये आ गया, इसी का मान इसमें भरते हैं, ये इसको निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर b बटा के 1 के बटा में चला जाएगा, माइनस a होगा। फिर यहां देखते हैं अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा और ये गामा अल्फा बराबर 1 के बटा में चला जाएगा, c बटा के। अब ये हो जाएगा अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस d बटा के माइनस भाग हो गया। अब k का मान यहाँ पर आ गया है a, तो इसमें मान भर देंगे, तो लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस b बटा के k, तो k की जगह पर लिख देंगे a। तो यहाँ पर ये मूलों का योगफल हो गया, समयांकों का योगफल हो गया। ये हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c बटा के k की जगह पर a आ गया है तो a लिखेंगे। अब यहां पर देखते हैं अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस d बटा के k का मान a आ गया तो ये लिख देंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये त्रिघात बहुपद है, और त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा का योगफल माइनस b बटा के a, इनके शून्यांकों के गुणनफलों का योगफल c बटा के a, इनके शून्यांकों का गुणनफल माइनस d बटा के a। यहाँ पर अल्फा बीटा गामा इनके शून्यांक हैं, इनको शब्दों में लिख सकते हैं कि त्रिघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल b, देखते हैं इसमें b एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स घात 3 का गुणांक, और यहाँ पर जगह नहीं है, इसको मिटा करके यहाँ से लिख देते हैं, ये हो जाएगा, इसको मिटा दे रहा है। अब यहां पर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी, तो बी जो है किसका गुणांक है, जैसे बी जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो यहां लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा ए जो है एक्स घात 3 का गुणांक, एक्स घात 3 का गुणांक। फिर यहां पर देखेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये हो गया है सी बटा ए, तो सी इसमें देखते हैं, सी जो है एक्स का गुणांक है, तो लिखेंगे एक्स का गुणांक बटा के ए जो है एक्स घात 3 का गुणांक है,
x की घात 3 का गुणांक। उसी तरह से अल्फा बीटा गामा बराबर आ गया है डी बटा के माइनस डी बटा के। तो डी जो है इसमें अचर पद है, लिखेंगे अचर पद बटा के ये x की घात 3 का गुणांक। ये त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित हो गया। हम यहाँ पर एक और चीज देख लेते हैं, द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र। द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं, द्विघात बहुपद कैसे बनाते हैं, अब देखते हैं। द्विघात बहुपद बनाने का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र क्या हो जाता है। यहाँ पर जैसे भी इसके पहले लिखे थे हम लोग, जैसे द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसका उच्चतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। अगर इनके मान लो 0 नहीं होता है, इसमें नहीं लिखे हैं, मान लो ये द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होंगे और वह शून्यक इनके अगर x माइनस अल्फा कर लेंगे तो गुणनखंड कहलाएंगे। लिखे भी थे इसके पहले, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो द्विघात बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c, तो इनका x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा का अगर गुणनफल कर देंगे तो इसके बराबर होगा, जहां पर यहाँ के कोई अचर पद होता है। अगर इसको हम लोग गुणा कर लें तो ये हो जाएगा, गुणा करेंगे तो x का x में गुणा कर लेंगे x², इसका इसमें गुणा कर लेंगे अल्फा x, इसका इसमें गुणा कर लेंगे माइनस बीटा x, माइनस माइनस में गुणा कर लेंगे अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c बराबर k गुणते, अब यहां से हम इसको लिख सकते हैं x², इसमें माइनस कॉमन है, यहां से x कॉमन है तो अल्फा प्लस यहाँ बीटा बचेगा गुणते x, ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब यहां से k का मान हम अचर मान, k का मान अचर है, कुछ भी मान आएगा 1 2 3 4 तक की कुछ भी आएगा, तो किसी भी द्विघात बहुपद का जो मतलब व्यापक मान होते हैं, k का मान बदलने पर इसका मान अनंत हो सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो द्विघात बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c बराबर k का मान यदि 1 भरते हैं तो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणते x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र बन गया। तो द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र हो गया x², लिख सकते हैं द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र कह सकते हैं इसको, सूत्र का हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणते x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 लिख दो या नहीं लिखो। ये द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र हो गया। इनको हिंदी में कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, जबकि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक अल्फा और बीटा है, ये यहाँ पर जोड़ है यानी योगफल, लिख सकते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग गुणते x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ये द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र हो गया। और हम देख लेते हैं त्रिघात बहुपद बनाने का सूत्र। त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसका उच्चतम घात 3 हो उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का, कोई भी बहुपद हो, जिस बहुपद का जितना उच्चतम घात होता है उतना ही उनके शून्यक होते हैं, उतना ही उनके मूल होते हैं। हमको यहाँ शून्यक की परिभाषा भी बता चुके हैं कि चर का ऐसा मान जो बहुपद को संतुष्ट करता है वह उसका शून्यक अथवा मूल कहलाता है। तो हम त्रिघात बहुपद का एक व्यापक रूप लिख लेते हैं, ax के घात से 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये मान लेते हैं कोई त्रिघात बहुपद है जिनके शून्यक अल्फा बीटा गामा है। त्रिघात बहुपद ax के घात 3 प्लस bx² प्लस x प्लस d तथा बहुपद तथा शून्यक
शून्यक अल्फा, बीटा व गामा है। ये मान लिए हैं, यहां माना लिख सकते हैं। माना त्रिघात बहुपद, माना त्रिघात इतना है। तो इनके जो अल्फा, बीटा, गामा शून्यक है, इनको x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा करेंगे 3 के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a x के घात 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर लिख सकते हैं इसको k गुणा करके x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, इनका गुणनफल करेंगे तो इसके बराबर होगा। तो यहां पर ax के घात 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर हो सकता है k गुणते, अब यहां गुणा कर ले रहे हैं x स्क्वायर माइनस अल्फा x, इससे गुणा कर लेंगे माइनस बीटा x, माइनस में से गुणा कर लेंगे प्लस अल्फा बीटा, इससे गुणा कर लेंगे, अब इससे गुणा कर लेंगे x माइनस गामा का। तो ये हो जाएगा k गुणते गुणा कर रहा है x के घात 3 माइनस अल्फा x स्क्वायर माइनस बीटा x स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा x। अब गामा से गुणा करते हैं, गामा का इसमें गुणा कर लेंगे, ये माइनस गामा x स्क्वायर प्लस गामा अल्फा x प्लस बीटा गामा x माइनस अल्फा बीटा गामा। अब यहां से इसका रूप बनेगा k गुणते x के घात 3, x स्क्वायर यहां भी है, x स्क्वायर यहां भी है, x स्क्वायर यहां भी है, माइनस यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो माइनस कॉमन कर लेते हैं, x स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, तो यहां अल्फा बचेगा, बीटा बचेगा और गामा बचेगा गुणते x स्क्वायर। अब यहां से x कॉमन है, तो यहां से बचेगा अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, यहां पर बचेगा गामा अल्फा, ये बच जा रहा है माइनस अल्फा बीटा गामा। तो ये द्विघात बहुपद है, इसको यहां पर उतार लेंगे, ax के घात 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब ये द्विघात बहुपद के रूप का हो गया, त्रिघात बहुपद के रूप का हो गया, सॉरी त्रिघात बहुपद है ये वाला। तो त्रिघात बहुपद में k का मान हम लोग अगर भरेंगे 1 2 3, तो इनके मान बहुत से होंगे, ये अनंत मान हो जाएंगे। अतः अगर k का मान हम 1 भर लें, 1 माने 1 भर लें, तो ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा x के घात 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा गुणित x स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा गुणित x माइनस अल्फा बीटा गामा। ये त्रिघात बहुपद बनाने का सूत्र हो गया। यहां लिख सकते हैं त्रिघात बहुपद बनाने का सूत्र, त्रिघात बहुपद बनाने का सूत्र, बनाने का ये सूत्र हो गया। यहां पर इसको शब्दों में अगर लिखना चाहें तो इसको इसे लिख सकते हैं x के घात 3 माइनस शून्यकों का योगफल गुणित x स्क्वायर प्लस दो शून्यकों के गुणनफलों के योगफल गुणित x माइनस शून्यकों का गुणनफल। ये त्रिघात बहुपद बनाने का सूत्र हो गया। अगर हमको जैसे द्विघात बता दिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणित एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये द्विघात का हो गया है। और एक्स के घात 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा गुणित एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा गुणित एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, ये त्रिघात हो गया। तो यहां पर ये इनका त्रिघात बहुपद बनाने का सूत्र हो गया। इसके पहले वाले द्विघात बनाने का सूत्र हो गया। अब हम देखते हैं अगला।